बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में इज़्ज़तों में और इसमें बेबहा बरकतें रखे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिन अलीम। आमीन या अरहमर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ सैलड की एक और डिज़ाइन को पेश करती हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा, लेकिन इसकी खूबी यह है कि ये मिनटों में बन जाता है। इसमें बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो देखें, सबसे पहले हमने एक खीरा लेना है। इसको सेंटर से कट नहीं करेंगे, अच्छे से पहले आपने वॉश कर लेना है और फिर इसको थोड़े से मोटे साइज़ में रखना है, बिल्कुल थिन नहीं काटना। और जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप लोगों ने अगर इसकी चेन बनानी है जैसे मैंने बनाई है तो आपको 12 से 14 पीसेस काट लेने हैं। और अगर आपने इसकी चेन नहीं बनानी तो आप इसको 9 के अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इसका छोटा डिज़ाइन चाहिए तो 9 काट लें, ज़्यादा चाहिए तो 11, 12, 13 तक आप ले जा सकते हैं। तो बस सिंपली इसको एक साइज़ में आप लोग पहले कटिंग कर लीजिए। प्लेटर का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पहले कहती हूँ, कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कलर के साथ में आपका जो बेस है, प्लेटर है, ब्लैक है, तो वो ये कलर इतना इन्हेंस नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप डार्क ग्रीन लेना चाहते हैं वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन वाइट तो डेफिनेटली अच्छी लगती ही है। तो ये कलर के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली है। अब हमने करना क्या है कि इनके अंदर हमने जो नाइफ़ की नोक है उसकी मदद से एक कट लगाना है। जहाँ सीड होता है, सीड से थोड़ा पीछे ही रख के आपने डबल कट लगाना है, लेकिन उसके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा रखना है। और फिर इस कट को अंदर से आपने रिमूव कर देना है। इस तरीके से ऊपर से एक हल्का सा दबाव देके तो बहुत आसानी से ये पीस निकल जाएगा। तो जनाब, इस तरीके से आपने ये सारे एक ही साइज़ में एक ही साइड से आपने ये कट कर लेने हैं। और बस इतना सा छोटा सा काम करने से आपका एक आई कैची डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने प्लेटर को जिन 2 कलर्स के साथ शेप आउट किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो भी बहुत आसान और बहुत ही मज़े का काम है। तो चलें, हम ये सारे काम करके मिलते हैं। यहाँ पर हमने इन तमाम स्लाइसेस को सेंटर से सेम डिज़ाइन में कट कर लिया है। अब हम अगला काम करते हैं। तो जनाब, अगले काम के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक कैरेट, और उसका आप सेंटर से इस तरीके से रफली ये पीलर लेके इसको चॉप कर लें। ये अगर मैं चौड़ाई में कर रही हूँ तो मैं इसको नाइफ़ की मदद से सेंटर से हाफ़ कर दूँगी। तो आप इसकी सारी साइडों से घुमा घुमा के भी इसके थिन स्लाइसेस ले सकते हैं। और इसकी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक बर्ड का नेस्ट होता है ना, उसी तरीके से अपने घोंसला नुमा शेप देनी है। और इसके लिए ये बिल्कुल अभी ये क्रिस्पी है, तो इसको अपने 1 पिंच सॉल्ट लगाना है। थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करके रख देना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर जो क्रंची टोन है वो फिनिश हो जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। बाद में आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, और फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि फिर हम क्या करेंगे। तो जितनी देर तक वो हमने रखना है और वॉश करना है, उतनी देर तक हम इसकी चेन बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक साइड से जहाँ कट नहीं है खीरे का, वहाँ से कट वाले साइड में डालना है। और जहाँ जहाँ आपके कट आते जाएंगे आप इसके अंदर इसकी एक स्लाइस साइड, एक खड़ी साइड डालते चले जाएंगे। तो आप अभी इसको वॉच करिए और देखें ये कितना आसान काम है। बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हर डिज़ाइन मुश्किल तो नहीं होता ना कुछ, जैसे हम बिल्कुल। मैं यहाँ ये एक बात आपको ज़रूर कहूँगी कि जो
सैलड से मोहब्बत करते हैं, डेकोरेशन से जिन्हें प्यार है, वो बिल्कुल जैसे सिंपल स्लाइसेस को हम सर्कल में फिट करते हैं उस तरह बहुत रख चुके। अब आपको चाहिए कि कुछ हट के करें। तो यहाँ देखें कि हमने लिए स्लाइसेस ही हैं, लेकिन जब हम इनको इस तरीके से लगाएंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे और आपके मेहमान भी खुश होंगे। तो इसमें मेहनत भी नहीं है और एक प्यारा सा डिज़ाइन भी आपको मिल जाता है। ये तो बिल्कुल मोहब्बत करने की बात है। अगर आप सब्ज़ियों से, फलों से मोहब्बत करेंगे तो उनको बहुत अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। हुनर होना चाहिए, हुनर की बड़ी ताकत है। हुनर के बाद आपकी बड़ी वैल्यू होती है। आपके दस्तरखान सजते हैं, आपके घर सजते हैं। जो लोग अच्छा सीना जानते हैं उनके लिबास सजते हैं, जो लोग अच्छा पकाना जानते हैं उनके दस्तरखान सजते हैं। तो ये सारी तो बातें जो हैं वो आपके माहिर होने की हैं। तो ये यूट्यूब की जो फील्ड है, यूट्यूब का जो चैनल है, इस पर हम लोगों को एक्सपर्ट बनाते हैं, लोगों के साथ मुख्तलिफ अंदाज से टेक्निक्स को शेयर करते हैं और जो लोग शौकीन होते हैं वो इसके बाद बेहतरीन शेफ़ भी बन जाते हैं और बेहतरीन सैलड की डेकोरेशन पर भी महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह एक चेन जो है ये तैयार हो गई है और अब हम उधर से कोकम्बर का काम ख़त्म करके ये कैरेट मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। पानी बिल्कुल नहीं है, नरम भी हो चुकी है। आपने इसे मुट्ठी में लेना है, इसको रखना है और बिल्कुल इसके सेंटर में एक छोटा सा होल कर देना है और इसके बाद हम इस होल के अंदर किस चीज़ से इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे तो चलें वो भी देखते हैं। एक मैंने छोटा सा ले लिया है यहाँ पर टमाटो, इसको आप इसका यहाँ से टॉप हेड रिमूव कर दीजिए। इसके बाद आप लोगों को इसको सेंटर कट करना है। इसके साथ ही सेंटर कटिंग के साथ आपने इसके फ़ाइन स्लाइसेस करने हैं। तो वो स्लाइसेस करके आप रोज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपने बस इक्वल कट कर लेना है। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी सैलड की डेकोरेशंस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में। और अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो हम यूं ही काम करते रहेंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने दोनों ही स्लाइसेस को काट लेना है। इसकी वजह ये होती है कि जब आप लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो कटिंग की हुई चीज़ें आपको मज़ीद क्रिएटिव बनाती हैं और आप उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने चंद एक पीस ही काटे हों और आपके पास उसके अलावा चीज़ ना हो तो फिर आप मज़ीद अच्छा काम नहीं कर पाते। तो अभी हमारे पास जितने स्लाइसेस होंगे और हमें जितने चाहिए होंगे हम बासानी उन्हें लगा सकेंगे। तो यहाँ पर ये सारी कटिंग हो चुकी है। तो जनाब अब हम प्लेटर में जो हमने गाजर के सेंटर में जगह रखी थी इसको हम एक एक स्लाइस लेंगे और उसको नीचे ऊपर रखते हुए सर्कल में हम इसको रखते चले जाएंगे। जब एक सर्कल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर भी इसी तरीके से नीचे ऊपर टमाटो को रखेंगे और एंड तक इसको लेके जाएंगे और लास्ट पे जो होल बचेगा उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके टमाटो के पीस को, स्लाइस को इसके अंदर रख देंगे। तो देखते ही देखते खूबसूरत रोज़ की शेप क्रिएट कर लेगा ये वाला डिपार्टमेंट भी। यहाँ पर इस पोर्शन को भी आप देखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। आप जिस तरह चाहें अपने सैलड की प्लेटर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जो बाकी मेरे पास थोड़ा सा कुकम्बर बचा था, मैंने उसके थिन स्लाइसेस बना लिए थे और उन्हें मैं कहाँ लगाऊंगी वो मैं इस काम को मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा कर लेने के बाद अब हम लेंगे वो स्लाइस और उसको एक साइड से, चेन की एक साइड से रखना शुरू करेंगे और चेन की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो जिस तरह मैं रख रही हूँ आप इस तरह भी रख सकते हैं और जिस तरह से आपका दिल चाहता है आप इसको मज़ीद भी प्लेटर को खूबसूरत बना सकते हैं। ये उसके वो पीसीस हैं जो मैंने चेन के लिए कटिंग किए थे, अंदर से इसके मिड से निकाले थे कुकम्बर के स्लाइसेस में से। इसको हम इसके यहाँ पर जरदानों की जगह पे लगा देते हैं और एक खूबसूरत सा देखने में फ्लावर लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। तो यहाँ पर अब हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं।
तो ये प्लेटर ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मज़ीद कौन सी डिशेस देखनी है, मैं इंशाल्लाह उसको बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ भी आप हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अल्लाह ताला आपकी ख़ासुल ख़ास हिफाजत फरमाए और आप अपने अहलो अयाल के साथ खुश व खुर्रम रहें, इत्तफ़ाक़ से रहें, सलूक से रहें, सुकून से रहें और अल्लाह को खूब खूब याद करते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ हम पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सलामती अता फ़रमाए। इसके अंदर आने वाली जो सूरत हाल है उस पर अल्लाह ताला रहम फ़रमाए और हमें अपने जनाब से बहुत सारी रहमतें और बहुत सारा फ़ज़ल अता करे। तो ये सारी दुआएं आपने भी करनी हैं और आपकी दुआएं मेरे लिए और मेरी दुआएं आपके लिए इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेंगी। तो इन्हीं दुआओं के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।